10 बजे मैं कंचन डोगरा नेगी इंडिया न्यूज पर बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं और आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से है, जहां पर नक्सलियों का आतंक अभी भी जारी है। नक्सलियों ने आज दादापुर इलाके में कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है और जमकर उत्पात मचाया है। इधर कल के नक्सली हमले के बाद नक्सलियों की धरपकड़ के लिए पूरे गढ़चिरौली के जंगलों में रात से ही सुरक्षा वालों ने सर्च ऑपरेशन चला रखा है। और दूसरी तरफ आपको बताएंगे महाराष्ट्र कैबिनेट की आज अहम बैठक भी है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस सरकार नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई पर कोई ठोस फैसला ले सकती है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कल बड़ा नक्सलियों ने हमला किया और देश के 15 जवान जो है वो शहीद हो गए। एक ड्राइवर भी था जो गाड़ी को चला रहा था और 15 जवान उस गाड़ी में बैठे हुए थे। 15 के 15 जवान शहीद हुए और ड्राइवर की भी मौत हो गई नक्सलियों के इस हमले में। और आज एक बार फिर से नक्सली अपना आतंक दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है, ये खबरें आ रही हैं। मेरे सहयोगी राजेश तिवारी और जानकारी के साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं। राजेश, नक्सली अपने आतंक से बाज नहीं आ रहे हैं, आज फिर से खबरें आ रही हैं कि कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। क्या है अपडेट आपके पास? अभी हमने दादापुर जो गांव है यहाँ से बिल्कुल जो आईडी ब्लास्ट जहां पर हुआ वहां से महज कुछ दूरी पर ही दादापुर गांव है, वहां का सर्वे किया। वहां इंडिया न्यूज की टीम गई, वहां देखा तो आज भी अभी भी मतलब 30 अप्रैल की रात को ये वाहन जलाए गए थे। करीब 30 से 37 वाहन वहां पर जला दिए गए थे, जिसमें क्रेन, ट्रक, टिप्पर और बहुत सी जीप और छोटे मोटे वाहन हैं। अभी भी वहां धुआं निकल रहा है, यानी वो आग अभी भी शांत नहीं हुई। करीब 150 से 200 नक्सली, जिसमें महिलाएं जो कि करीब 40 से 50-60 महिलाएं नक्सली थी और सभी ने मतलब सभी के हाथों में गन्स थी। सभी ने पूरे गांव को घेर लिया था और अमर कंस्ट्रक्शन जो छत्तीसगढ़ का एक नामी गिरामी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, उस कंपनी के सारे वाहनों को डीजल की जो टंकियां होती है वाहनों की, उन्हें फोड़ कर वहां से डीजल निकाल कर सभी वाहनों पर छिड़क कर जला दिया गया। बिल्कुल, तस्वीरें भी हम राजेश देख पा रहे हैं और अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं। और मेरे सहयोगी राजेश तिवारी भी बता रहे हैं कि 30 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है। और तस्वीरें देखिए, ये उन्हीं ट्रक्स की हैं, कई ट्रेनों में भी आग लगाई गई है। नक्सली अपना कहर बरपाते हुए नजर आ रहे हैं। राजेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, अब आपको ये जानना चाहेंगे कि सुरक्षा बलों का लगातार सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है इन नक्सलियों की धरपकड़ के लिए, कितना आगे पहुंचा है सुरक्षा बलों का ये ऑपरेशन? सुरक्षा बल आईडी ब्लास्ट के बाद ही सक्रिय हो गए थे। अभी भी हमने देखा तो सुरक्षा बल जो है यहाँ पहाड़ी नुमा कुछ पहाड़ियां हैं, यहाँ पर पहाड़ियों में सुरक्षा बल सर्चिंग ऑपरेशन चला रहे हैं और देख रहे हैं कि नक्सलियों का अभी भी यहाँ पर किस तरह से आवागमन है। मतलब कहीं न कहीं नक्सली भी पूरी तरह से खुलकर सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं और पूरी तरह से मतलब इलाके में फैले हुए हैं। लेकिन उनका खुफिया तंत्र इतना मजबूत है कि कल जब यहाँ से कुरखेड़ा से जब निजी वाहन में 15 जवान शहीद जवान जब बैठकर निकले थे, तो अचानक उन्हें ये पता चल गया था कि ये कुछ ही पलों में ये वाहन उस मार्ग से गुजरने वाला है। मतलब कहीं न कहीं यहाँ पर पुलिस की जो मतलब जिस तरह से पुलिस ने ध्यान नहीं दिया, पुलिस का जो खुफिया तंत्र है कहीं न कहीं यहाँ पर बिल्कुल कमजोर यहाँ पड़ता दिखाई दे रहा है। यहाँ के स्थानीय नागरिक भी बता रहे हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट ने इतना बड़ा जोखिम आखिर क्यों लिया, जब उनके पास बख्तर बंद गाड़ियां हैं। इतनी सारी केंद्र सरकार ने उन्हें गाड़ियां दी है, मुहैया करवाई है। उन वाहनों पर कर्मचारियों को व कमांडो को न ले जाते हुए एक निजी वाहन, एक छोटा निजी वाहन, टाटा वाहन पे उन्हें बिठाकर खुलेआम ले जाया जा रहा था। और यही मौका पाकर यही मौके की तलाश थी नक्सलियों को और आखिर उन्होंने आईडी ब्लास्ट करके बिल्कुल बहुत दुखद खबर, 15 देश के जवान शहीद हो गए। राजेश, लेकिन ये पहली बार नहीं है जिस तरह से नक्सलियों ने कहर बरपाया है, पर ये सोचने वाली बात है कि इस बार बेहद खुलकर, देखिए जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि खुलकर इन नक्सलियों ने हमला किया, देश के 15 जवानों को शहीद कर दिया, एक ड्राइवर में उसमें मौजूद था। लेकिन अभी चुनाव का माहौल है, इस माहौल को अगर समझे तो ये वाकई में बहुत चौंकाने वाला मामला सामने आ जाता है नक्सलियों के इस हमले के द्वारा कि खुलकर ये नक्सली सामने आ रहे हैं और इस तरह से देश के जवानों को निशाना बना रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस तरह से यहाँ देवेंद्र फडणवीस जो राज्य के मुखिया हैं, उनके नाम से यहाँ पर बैनर लगे हुए हैं और मोदी जो केंद्र में मतलब प्रधानमंत्री है, उनके नाम से यहाँ पर नक्सलियों ने खुलेआम बैनर लगा के रखे हैं। और आपको बता दूं, मजे की बात यह है कि यहाँ से 4 किलोमीटर दूर पर पुराड़ा पुलिस स्टेशन है, कुरखेड़ा पुलिस स्टेशन है और बिल्कुल करीब में ही नक्सलियों ने दादापुर में सरकार के खिलाफ, देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ, पीएम मोदी जी के खिलाफ में यहाँ पर बैनर लगा रखे हैं। लेकिन किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी की जहमत नहीं थी, किसी की हिम्मत नहीं थी
कि वो इसके पहले एक्शन ले और इस तरह से नक्सलियों का जो यहाँ खुफिया तंत्र है उसको कमजोर करे और नक्सलियों को यहाँ से खदेड़ने में कामयाब हो। यही बात सोचने वाली है राजेश कि इन नक्सलियों की अपनी वजह है इस तरह के हमले करने की, और हर बार वो अपनी वजह लेकर सामने भी आते रहे हैं, अपनी मांगे सामने लेकर आते रहे हैं। इस बार चुनाव के दौरान जो इतना बड़ा हमला किया है, चुनाव के बहिष्कार का ये बेहद ही बुरा तरीका जो अख्तियार किया गया है इन नक्सलियों के द्वारा, जिसमें देश के 15 जवान शहीद हो गए हैं। राजेश, आपको आवाज आ रही है मेरी? तो चुनाव के दौरान, ये चुनाव के बहिष्कार का नक्सलियों ने बहुत गंदा तरीका अपनाया है, जिसमें इतना बड़ा आईडी ब्लास्ट करके देश के 15 जवानों को शहीद होना पड़ा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, चुनाव तो इसमें बड़ा कारण है ही, लेकिन मैं आपको एक बता दूं कि दादापुर गांव में जो बैनर लगे हैं उसमें साफ तौर पर लिखा है कि 19 अप्रैल को इसी वर्ष जिस तरह से 2 महिला नक्सलियों को पुलिस ने मार गिराया था, उसके मद्देनजर उसका बदला इस कलम ने लिया है। मतलब अभी कलम खुलकर सामने नहीं आया है। राजेश, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ यहाँ पर एडीजी पंकज गुप्ता जी जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पंकज जी, ये बहुत दुखद खबर कल की, 15 देश के जवान जिनको आज खोना पड़ा है, पर अब देख सकते हैं हम तस्वीरें में अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि नक्सलिए जो हैं ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और आज भी कई गाड़ियों को उन्होंने आग के हवाले कर दिया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, पुलिस को जमीन से जुड़े हुए रहना होगा, पुलिस को सच्चाइयों को पहचानना होगा और ये समझ के चलना होगा कि नक्सलवादियों का अगर सामना करना है तो अपनी धरती को गौर से देखा जाए। अगर 25 गाड़ियों को जलाया गया था, इसका साफ अर्थ था कि एक इन्विटेशन भेजा गया था कि आइए, और हम उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करके सीधे चले गए। ये बात जरूरी है गौर करने की कि चाहे वो प्राइवेट व्हीकल भी थी, लेकिन उस गाड़ी में बैठे हुए पुलिस वालों की इंफॉर्मेशन नक्सल तक पहुंच गई और उन्होंने अपने काम को अंजाम दे दिया। ये युद्ध है और इसके अंदर कैजुअलिटी होती रहेंगी, लेकिन हमको लापरवाही का एक क्षण भी नहीं लगाना होगा। पंकज सर, 2009 में भी इसी तरह का नक्सलियों ने बड़ा हमला किया था चुनावों के दौरान ही, और इस बार फिर से इस तरह का बड़ा हमला, तो कहां पर कमी रह जा रही है? क्यों चुनावों के दौरान इस तरह से बहिष्कार का तरीका अख्तियार करते हैं नक्सली? नक्सल तो हमेशा ही इलेक्शन का, वो डेमोक्रेसी का विरोध करते हैं, वो अपनी कार्रवाई करते हैं। 2009 में भी उन्होंने ऐसे ही 25 गाड़ियों को जब जलाया था, तो एक गाड़ी को भी मैं खुद वहां पे कैंप कर रहा था, एक गाड़ी को भी सड़क पर नहीं आने दिया गया। और साथ ही साथ में हमारी लंबे दस्तावेज मिले हैं, हम उनको पढ़ के और साथ ही साथ में सड़क के बराबर में आपसे फौज को चला के हमने बराबर उसको तोड़ा था। उसके बाद एक भी घटना इलेक्शन तक नहीं हो पाई और इलेक्शन सुचारू रूप से पूरी तरीके से किया गया। ठीक है पंकज सर, बात करके भी देख लिया, नक्सलियों को नक्सली जो मांगे करते हैं इनकी बातों को सुन के भी देख लिया। अब वहां पर ऑपरेशन चल रहा है सुरक्षा बलों का इनकी धरपकड़ के लिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि कमी कहां रह जाती है? देश के अंदर जो ये आतंक जो पनप रहा है और देश के जवानों को नुकसान पहुंचा रहा है, देश के लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, कमी कहां रह जाती है इस समस्या से निपटने में? देखिए, मेरे को रिटायर हुए भी बहुत दिन हो गए हैं, अभी वहाँ पे क्या चल रहा है उसके बारे में मैं अपना कमेंट देने में अक्षम पाता हूँ। वहाँ पे क्या क्या घटनाएं हुई हैं उनका खास तौर पे गौर से अध्ययन करना होगा, जमीनी सच्चाई क्या है उसको पता करना होगा और एक सच्चे कमांडर के तरीके से फोर्सेस को लीड करना होगा। सर, एक कमी क्या आपको ये भी लगती है कि पड़ोसी राज्य जो हमारे हैं उनसे एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है? क्या वो भी कमी आपको लगती है इन नक्सलियों के इस तरह से हमले करने की? देखिए, बहुत सारे फैक्टर हैं। नक्सल लोगों ने बराबर मोबाइल वारफेयर भी किया है, नक्सल लोगों ने जगह जगह के ऊपर सड़क के नीचे एक्सप्लोसिव दबा के भी रखे हैं। इन सब चीजों का अध्ययन करना पड़ता है और उसके बाद हमको अपनी कार्रवाई करनी पड़ती है, कोऑर्डिनेशन भी करना पड़ता है और साथ साथ में सीनियर कमांडर्स को इसमें गहरी रुचि लेनी होती है। अभी सब के बारे में हमारे बहुत सक्षम डीजी हैं, वो वहाँ पे इस बारे में जरूरी कदम उठाएंगे, ऐसी आशा है और मैं समझता हूँ कि कुछ देर में उनको मात पालेंगे। हमारे पास बहुत कुछ सरंजाम है, बहुत कुछ चीजें हैं और हमारे बहुत सारी इंटेलिजेंस भी है, उस सबको एक मिला के कोऑर्डिनेशन के साथ एक कदम उठाना होगा। ठीक है सर, ये ऑपरेशन जो इस समय चल रहा है सुरक्षा बलों का वहां पर, उसके बारे में आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। धरपकड़ के लिए ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अंजाम क्या होगा इस ऑपरेशन का? क्योंकि नक्सलियों का तो कुछ पता ही नहीं है, आईडी कहीं पर भी बिछा देते हैं ब्लास्ट के लिए, तो इस तरह से कैसे संवाद उनसे किया जाए, किस तरह से इसका यहाँ पर एक बीच का रास्ता सुरक्षा बलों के द्वारा नक्सलियों तक निकाला जाता है? देखिए मैडम, ऐसा है, इसके भी तरीके हैं।
अगर आप गौर से उन सारी जगहों का अध्ययन करेंगे जहाँ पे कि इस प्रकार की सड़क के नीचे ब्लास्ट कर दिया जाता है, तो वो सब जगह के अंदर भी एक समानता मिलती है, एक पहचान करने के हमारे पास रास्ते हैं और उन सबको भी पहचान की जा सकती है, उनको तोड़ा जा सकता है, उनके जो लगाए हुए लीड्स हैं उनको निकाला जा सकता है। ये हमने किया है, पहले भी किया, अभी भी करेंगे और बहुत शुक्रिया पंकज गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पूर्व एडीजी हमारे साथ बात कर रहे थे और बता रहे थे कि जिस तरह से सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है नक्सलियों की धरपकड़ के लिए, जल्द से जल्द इस पर आज एक बड़ा कदम भी उठाया जा सकता है। महाराष्ट्र कैबिनेट की तरफ से मुखबिरी की है, पुलिस ने ये बड़ा खुलासा किया है। नक्सली हमले में पुलिस का ये बड़ा खुलासा है और इस खुलासे में सबसे बड़ी बात वो यही कह रहे हैं कि आस पड़ोस के जो रहने वाले लोग हैं वो यहाँ पर मुखबिरी करते हुए नजर आए हैं। मतलब उन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया इस बड़े नक्सली अटैक में। देश के 15 जवान कल शहीद हुए और एक ड्राइवर भी मारा गया जो उस गाड़ी को चला रहा था। आईडी ब्लास्ट जिसमें देश के 15 जवान हुए शहीद। मेरे सहयोगी राजेश तिवारी और जानकारी के साथ इस समय जुड़ चुके हैं। राजेश, पुलिस कह रही है कि आस पड़ोस के जो लोग हैं उन्होंने एक बड़ा रोल प्ले किया है, बड़ा भागीदारी दी है, मुखबिरी की है उन्होंने। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, पुलिस को जो जानकारी मिल रही है वो बिल्कुल सही है, लेकिन यह जानकारी पुलिस को पहले भी थी, फिर भी पुलिस ने इस तरह का गलत कदम उठाया और खुलेआम कुरखेड़ा के बीच चौराहे पर तपती धूप में खुले एक निजी वाहन में सारे कमांडो को उन्होंने बिठाकर खुलेआम खड़े रखकर वे पुराडा की तरफ निकले थे। इस तरह से सभी लोग देख रहे थे, जनता में सारे लोग वहां जहां भी चौक पर खड़े थे, सारे गांव के लोग देख रहे थे कि किसी बड़ी मूवमेंट में या फिर दादापुर की तरफ ये जवान इस टाटा इस गाड़ी में बैठकर आखिर क्यों जा रहे हैं, जबकि पुलिस के पास में बख्तरबंद गाड़ियां हैं, पुलिस के पास में और भी बहुत सारे साधन हैं और कुरखेड़ा के पुलिस स्टेशन में अनेक वाहन उस वक्त मौजूद थे, लेकिन फिर भी यहाँ के एक डीवाईएसपी शैलेश काले हैं जिनके आदेश से एक टाटा एस जो एक मामूली वाहन है जिस पर 15 जवान बैठ भी नहीं सकते हैं ठीक से, उन्हें खड़ा रखकर पुराडा की तरफ रवाना किया और जैसे जाम्बुल गांव के आगे 1.5 किलोमीटर आगे वाहन पहुंचा तो नक्सलियों में जिस तरह से आईडी ब्लास्ट बम छुपाकर लगाकर रखा था पुल के नीचे और उन्होंने वो ब्लास्ट कर दिया। मतलब ये बात नहीं कह रही हैं कि आसपास के जो लोग हैं उन्होंने इस तरह से नक्सलियों को पूरा समर्थन दिया और देखिए मुखबिरी की और देश के 15 जवानों में यानी कि 15 जवान जो देश के शहीद हुए हैं, एक ड्राइवर मारा गया है, उसमें इन आस पड़ोस के लोगों का भी पूरा हाथ था। बहुत शुक्रिया आपका राजेश तिवारी इस बड़ी जानकारी के लिए। तो पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है नक्सली हमले में, ये पुलिस का बड़ा खुलासा है कि स्थानीय लोगों ने की है मुखबिरी और जानकारी पहुंचाई है नक्सलियों तक। आईडी ब्लास्ट में कल देश के 15 जवान शहीद हुए। सुरक्षा बलों का लगातार सर्च ऑपरेशन नक्सलियों की धरपकड़ के लिए जारी है। जाम्बुलखेड़ा गढ़चिरौली के इलाके में कल 1 मई की सुबह 11:30 बजे यहाँ आईडी ब्लास्ट किया गया था नक्सलियों द्वारा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर यह वही इलाका है जहाँ पर महज कुछ दूरी पर ही वहाँ आपको वाहन खड़े दिखाई दे रहे हैं, वहीं पर आईडी ब्लास्ट किया गया था जिसमें 15 जवान शहीद हो गए थे। C60 के मतलब एक कमांडो का एक ग्रुप होता है C60 गढ़चिरौली पुलिस का, वो 15 जवान जो थे टाटा एस गाड़ी में बैठकर पुराडा की ओर आ रहे थे, कुरखेड़ा से पुराडा की ओर, और उसी बीच एक छोटी पुलिया बताई जा रही है वहां पर जिसके नीचे नक्सलियों ने पहले से ही प्री प्लान्ड एक आईडी बम लगा रखा था और जैसे ही उस पुलिया पर वो वाहन टाटा एस जो आया उसमें जो जवान सवार थे अचानक उसको ब्लास्ट किया गया। मतलब आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर पुलिस जो पूरी तरह से चौकसी बरत रही है, कमांडो आप देख रहे हैं कि जंगलों में यहाँ पर घूमते आपको दिखाई दे रहे हैं, चौकसी बरत रहे हैं। मतलब कहीं न कहीं पुलिस का यह अनुमान है कि अभी भी नक्सली जो है वो करीब 150-200 की तादाद में इन्हीं आसपास के जंगलों में तैनात हैं और घूम रहे हैं और रेकी कर रहे हैं। मतलब कहीं न कहीं पुलिस का कहना है कि अभी भी इस इलाके को संवेदनशील ही माना जा सकता है ताकि यहाँ पर किसी दूसरी घटना को अंजाम न दिया जा सके। अभी भी यहाँ पूरी तरह से पुलिस मुस्तैदी से खड़ी है और आईडी ब्लास्ट के बाद यहाँ सारी तरह से पूरे मातम का माहौल यहाँ पर छाया हुआ है क्योंकि कुरखेड़ा के 6 जवान इस आईडी ब्लास्ट में शहीद हुए। मैं राजेश तिवारी, इंडिया न्यूज, कुरखेड़ा। और इसी बड़ी खबर के साथ एक छोटी सी ब्रेक लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।